ये आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल रहेगा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1297 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस 1287, टारगेट 1320। गोदरेज कंज्यूमर गाबासर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपकी पिक। बिल्कुल मेरा फोकस रहेगा आईटीसी होटल पे। इस काउंटर को हम लगातार 4-5 दिन से सजेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सेटअप है और मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द होटल्स काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। चाहे आप लेमन ट्री की बात करें, आईटीसी होटल की बात करें, तो इसके चलते यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 227 का सपोर्ट है, ऊपर में 242 तक के टारगेट आईटीसी होटल्स में बनने चाहिए। ओके, आईटीसी होटल 232 मेरे ख्याल से ये अपने करियर हाई पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड रहेगा डाबर पे। डाबर में अभी 2 या 3 दिन पहले ही स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर दिया। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि यहाँ पर रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 521 रुपए के नीचे लगा के खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। और पॉसिबल है कि 540 तक के आपको टारगेट देखने को मिल जाए डाबर में। ऑप्शन ट्रेड अगर लेना चाहे तो 530 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। करंट प्राइस उसके चल रहे हैं करीब 6 रुपए के आसपास। वहां पर आप 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 10 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, डाबर आपका एक कॉल हो गया। अच्छा, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के चार्ट के ऊपर, और ये कॉल जो है हमारे क्लाइंट को भी हमने सजेस्ट किया है। तो देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एक ब्रेकआउट था कल, से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जिसका जो ब्रेकआउट लेवल था और वो आप कह सकते हैं 100 डे में था, दैट इज 532। तो एग्जैक्टली 532 से ये पलटा है, सो 525 का स्टॉप लॉस रखे। इसका स्विंग का पहला टारगेट आना चाहिए 550 का। अगर वो सरपास होता है तो मुझे लगता है ये 575 580 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करेगा, इसलिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी। आशीष बेहती जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, इंटरग्लोब एविएशन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल का एक पॉज डे के बाद आज एक अच्छा मोमेंटम इसमें कैचअप देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में वापस टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। 5,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 6,000 और 6,100 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गया इंटरग्लोब एविएशन। प्रशांत जी आपका ट्रेड? अनुज जी, यहाँ हिंद पेट्रो में एक अच्छी डिप आई है अच्छी रैली के बाद। मुझे लग रहा है यहाँ बाइंग का मौका बन रहा है और स्टॉप लॉस रखेंगे 435 435। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो का करीबन 458 458 से लेके 460 460। ओके, ट्रेड्स यहाँ पे अगर आप देखें पूरे हो गए। पार्थिव, आई थिंक एज ऑफ नाउ इट्स एचयूएल। मैं बताऊँ, एचयूएल जो है आज चार्ट्स पे तो खैर एक नई कहानी लिख ही रहा है, बट बाजार के इस रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? और थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस रिस्पांस पर? ये तो एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन क्या ये मीडियम टर्म पे प्रभाव डालेगा अपना? संक्षेप में आपका देखिए देखिए एक्चुअल में पिछले 8 क्वार्टर में हमने देखा है कि एबिटा ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सिर्फ 2.5% रहा है और स्टॉक भी बहुत फ्लैट रहा है। और एक्चुअल ग्लोबल पेरेंट के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी एसेट है, इसीलिए इतना नामचीन उन्होंने लाइक फेस रखा है टू हेड फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। नो डाउट अभी सेंटिमेंटली पॉजिटिव है, लेकिन आई थिंक बड़ा टास्क और बड़ा चैलेंज है अहेड। तो आज के जो अपसाइड में मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव न्यूज अभी फैक्टर्ड इन है, और मार्केट अभी आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर मॉनिटर करेगा कि कैसे ये वॉल्यूम ग्रोथ जो एचयूएल की टोटली टेपिड हो गई वो रिवाइव होती है। तो आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच। अभी जाके एकदम से नए चेहरे की वजह से बाय करना वो मुझे नहीं लग रहा है ठीक है। आई थिंक वी आर मोर अपबीट ऑन मैरिको एज कम्पेयर टू एचयूएल इन द एफएमसीजी स्पेस। ओके, चलिए मैरिको ज़्यादा अच्छा एक समय ट्रेड रहेगा। ये एक व्यू आता हुआ है इस समय पर। कुछ ट्रेड पिक करने की कोशिश करते हैं। एक बार ज़रा आप रखिए हिंदुस्तान जिंक का चार्ट। काफ़ी गिरा है ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज ऊपर है। ट्रिगर वही कि आज फिर चांदी की प्राइसेस ने ऑल टाइम हाई किया है। देखिए, इसका नाम भले हिंदुस्तान जिंक है, लेकिन ये सिल्वर की भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। एक राजेश जी एक बार जरा इसका चार्ट देखिए हिंदुस्तान जिंक का, प्योरली इंटरडे पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड बैठ रहा है यहाँ पर? अनुज देखिए, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो इसने कल का हाई निकाला है जो करीबन 426 के आसपास था। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसका पहला टारगेट आना चाहिए 436 का। अगर वो निकल जाए तो 445 तक की जगह बनेगी। तो कॉन्ट्रा ट्रेड के हिसाब से 425 के ऊपर बाय बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 422 का। ओके, 422 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। एक बार एम्फेसिस वापस देखते हैं ज़रा, क्योंकि वो अब
डे हाई पर है 2867 पर। थोड़ा इसको समय देते हैं क्योंकि किस तरीके से बैठेगा ये अलग बात होगी। अच्छा, ग्लेनमार्क अभी भी 10% के सर्किट पे ध्यान रखिएगा। वो पहले 15 मिनट का फ्रीज है, उसमें कुछ एक रूल होता है एक्सचेंज का कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ट्रेड्स पूरी होंगी या नहीं होंगी, उसके बाद वो सर्किट खुलेगा। लेकिन अच्छा, इसको चेज़ कर सकते हैं क्या वाया ऑप्शंस प्रशांत जी, या फिर छोड़ दें? मतलब 10% ऊपर स्टॉक है अभी, जब फ्रीज खुलेगा पता नहीं किस तरफ जाएगा। अनुज जी, मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए। नहीं है तो टेक इट एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। मैं इसको चेज नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही। देखिए, परसों या उससे पहले जब बिग स्टॉक में लिया था तब अलग बात थी, लेकिन आज चेज़ नहीं कर सकते आप। 10% ऊपर खुला है ये, मतलब वैसे तो खैर कैश फ्यूचर में तो शायद मिले ही नहीं आपको। एक लौता ऑप्शन होता है कि ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करें, लेकिन बहुत रिस्की हो जाता है वो मामला आपका। लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, एक बार निफ्टी आईटी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए आप, और यहाँ पर अब रिकवरी आ रही है वीरू। और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं है कि हम इतना नहीं गिरे जितना कि इंडियन एडीआर नीचे थे। विप्रो फॉर एग्जांपल, अब आप विप्रो देखिए और एक बार इन्फोसिस देखिए, दोनों के दोनों एडीआर कितने नीचे थे और हम यहाँ पर कितना नीचे हुए। ये थोड़ा सा ना एडीआर मार्केट को सिर्फ देखकर एक इन्फ्लुएंस लेना मुझे लगता है कई बार गलत है, क्योंकि वहाँ पर एडीआर में पूरे के पूरे सब सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। यहाँ पर हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कई बार अलग अप्रोच लेते हैं। तो उस वजह से आप देखिए एडीआर 4-5% नीचे थे, उसके मुकाबले हम कम गिरे हैं यहाँ पर। जी हाँ, वो जो सुबह सुबह एडीआर टिकर्स दिखा रहे थे उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये फॉल कम है। अभी तक एज ऑफ नाउ बाजार ने एक स्थिरता दिखाई है और थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया है बाइंग में। जिस प्राइस पे हम खुले, याद रखिएगा, वहाँ से लेके अब तक थोड़ा सा और मैं अगर देखूँ गेनर्स और ओआई के पैटर्न को अब तक के, मतलब थोड़ा सा मैं अब ओआई पे जंप कर सकता हूँ, तो क्लियरली बाजार डिफेंसिव्स में आज एफएमसीजी को पकड़ के बैठा है। एचयूएल, देन डाबर, फिर आप लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जरा प्लीज़ कोलगेट, फिर लेके आइए आप गोदरेज सीपी, फिर लेके आइए आप नेस्ले। सारी की सारी स्क्रिप्ट्स अच्छा कर रही हैं और लीड लेता हुआ, और निफ्टी बैंक फिर स्थिर है। अच्छा आशीष, ये बहती जी, आप बताइए एफएमसीजी में क्या इंप्रेस कर रहा है आपको इस वक्त, अगर आपको ट्रेड पिक करना हो? जी वीरेंद्र जी, अब तो काफी इस पॉकेट में काफी ट्रेड अवेलेबल है, बट हमारा अभी भी प्रेफर्ड पिक डाबर ही रहेगा इसमें। ऐसे इसे हम 3-4 दिन से फॉलो कर रहे हैं और जिस हिसाब से डाबर में कंटिन्यूसली बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, इन लेवल्स पे भी देखिए 200 एमआ ब्रीच होने के, सरपास होने के बाद भी इसमें तेजी और बरकरार है। तो हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है 550 तक का जोन दिखाने के लिए। खरीदारी की जा सकती है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना वो 515 का एसएल मेंटेन करे। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये हो गई बात डाबर की। इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार ज़रा निफ्टी अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है 25,310 पर। देखिए, गैप डाउन के बाद शॉर्ट नहीं करना, ये बात हुई थी हमारी। 25,250 पे सपोर्ट रहेगा, उसको डिफेंड करते हुए। और बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए एक बार ज़रा। क्या ब्यूटीफुल ट्रेड दिया आज बैंक निफ्टी ने। 841 का लो लगाकर एटलीस्ट एक बार के लिए तो उसको डिफेंड किया, उस 20 डेमा को 56,700 के लेवल को को डिफेंड करा, और एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिलता हुआ। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं जरा, कहाँ पर सबसे अच्छे मूव्स हैं। आई थिंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आई थिंक आज थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक बार दिखाएंगे कंट्रीब्यूशन मुझे। एक्सेस सबसे ज़्यादा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक। एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइए, फिर क्रूड नीचे आया। एशियन पेंट्स माइनस 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करता हुआ, कल गिरा था ये स्टॉक। क्या आज यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ दिख सकती है? देखिए, थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि कल ही स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2420 के नीचे, और पोजीशन को होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी आपको 2500 रुपए के ऊपर करनी है। अगर 2500 रुपए के लेवल ब्रेक होंगे तो आई थिंक आपको 100 से 150 रुपए की रैली एशियन पेंट्स दिखा सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। बिल्कुल, कल गिरा था ये। कल इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, लेकिन आज उसको रिक्लेम करता हुआ। और ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो इंटरेस्टिंग रहेगा आज अगर ये 200 के ऊपर वापस अगर एक जगह